Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. Okay. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the frictional force acting on the block आपको बताना है. फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बताना है. फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस 0.6 है. ठीक है. एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रक कितना है. द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बताना है. ए ब्लॉक ऑफ मास 1 कीजिए लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए. देखिए, क्योंकि देखिए हमसे बोल रखा है ब्लॉक ऑफ मास 1 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस ट्रक के. ठीक है. और द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन कर रखा है 0.6. ठीक है. एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रक कितना है 5 मीटर पर सेकंड का फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए. ठीक है. या फिर सिर्फ फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है. अगर देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या फिर काइनेटिक लग रहा है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आते हैं. ठीक है. और बच्चों मान लीजिए आपका कोई ट्रक है. ट्रक पे देखिए आपने क्या कर रखा है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है. दिस इज अ ब्लॉक. ये आपका किसी एक ट्रक के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है. ऐसे ट्रक की कोई सरफेस है. ठीक है. तो ये देखिए आपका बोला गया ट्रक, इसका ब्लॉक का मास कितना है 1 kg. तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा. सबसे पहले इस पर देखिए आपका 1 g यानी कि नॉर्मल ऐसे लग जाएगा. इस पर के कारण एक आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा. ऑलराइट. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको गिवन कर रखा है बिटवीन द सरफेस. ठीक है. तो बच्चों देखिए मैं क्या बता सकता हूँ. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको गिवन कर रखा है कितना, न्यू एस की वैल्यू 0.6 न्यू के इक्वल है. ठीक है. अब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो तो मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा. पहले मैं ये देखता हूँ बच्चों कि ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की देखिए हम मैक्सिमम वैल्यू ही सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. एफएस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, न्यू एस एन के इक्वल होता है. ठीक है. अब मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की बच्चों वैल्यू कितने से कितने के बीच में लाई कर सकती है. जीरो से लेकर न्यू एस एन. देखिए न्यू एस कितना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.6 के इक्वल है. इंटू नॉर्मल. नॉर्मल कितना होगा एम इंटू जी. ठीक है. एम वन है, एम इंटू जी देखिए आपका जी के इक्वल हो गया. इसकी वैल्यू आप यहाँ पर से 10 पुट कर लीजिए. तो बच्चों कितना गया आपका 6 न्यूटन. ठीक है. तो हम बता सकते हैं देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0 से लेकर 6 न्यूटन तक आराम से लग सकता है. ठीक है. अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक. ट्रक का एक्सेलरेशन आपको गिवन कर रखा है कितना आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है आपका एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है. अब हमसे बोला फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. ब्लॉक पर आपका क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए, अब देखते हैं हमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है. पहले हम ये देखते हैं. ठीक है. ये आपका ट्रक है, उसके ऊपर आपने देखिए ऐसे क्या रखा है, आपका ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है. तो देखिए ट्रक आपका आगे को एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है. तो ये आगे को एक्सेलरेट करेगा तो ये चाहेगा कि इसके ऊपर साथ देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. ठीक है. तो ये चाहेगा कि ये भी इसी के साथ रहे, इसके साथ रहेगा तभी तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा. ठीक है. तो ये क्या लगाएगा, इस पर एक ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में. ठीक है. अब ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितना होगा. हम पहले केस ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों के दोनों साथ में मूव कर रहे हैं. ठीक है. दिस बोथ आर मूविंग टुगेदर. ठीक है. दोनों टुगेदर मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. अब मान लीजिए जो आपका ब्लॉक है उसका मास स्मॉल एम है, ट्रक का मास आपका कैपिटल एम है. ठीक है. तो इस पर देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स. इसके कारण इस पर एम इंटू ए क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपका यहाँ से इतना आ जाएगा. ठीक है. ये मैं लिख सकता हूँ. किसके लिए लिख लिया मैंने आपका ये आपका मैंने ब्लॉक के लिए लिख दिया. अब ट्रक पर देखिए आपका ट्रक की एफबीडी अगर मैं ड्रॉ करूँ, ट्रक पर तो देखिए एक फोर्स आपका एफ कुछ लग रहा है जिसके कारण आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. ठीक है. एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रक गिवन कर रखा है. ठीक है. एक फोर्स आपके यहाँ पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है. ठीक है. और इसका एक्सेलेरेशन बच्चों कितना होगा, इसका एक्सेलेरेशन हम बता सकते हैं एक इक्वल है. ठीक है. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. तो देखिए बच्चों, ब्लॉक का मास भी तो गिवन ही कर रखा है कितना, देखिए 1 kg के इक्वल गिवन कर रखा है कितना 1 kg. तो देखिए अब ये तो हम सिंपली यहाँ से बता देंगे. ठीक है. ब्लॉक का मास देखिए कितना गिवन कर रखा है 1 kg के इक्वल दे रखा है. ठीक है. इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना, देखिए ट्रक का एक्सेलरेशन ही होगा कितना होगा 5. ठीक है. तो बता सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए आपका 5 न्यूटन. तो इसको 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए. ठीक है. अगर 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इसको मिल जाएगा तब ये दोनों क्या करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे. ठीक है. तो क्या ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मिल सकता है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए अपनी वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर सकता है, 0 से लेकर 6 न्यूटन तक. और इसको कितना चाहिए 5 न्यूटन. तो ठीक, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अगर इसको देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहां तक दे सकता है 6 न्यूटन तक. इसको और ट्रक को साथ में मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए. तो ये तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन से मिल सकता है. तो बच्चों बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का ही फोर्स लगेगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5 न्यूटन न्यूटन के इक्वल होगी, वो हमने कैलकुलेट कर लिया. तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों आंसर आपका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा. ठीक है. तो बता सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. केसेस अज्यूम करने पड़ते हैं. पहले अज्यूम कर लीजिए बोथ आर मूविंग टुगेदर. ठीक है. मूविंग टुगेदर फाइंड आउट कर लीजिए. यहाँ से अपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया कितना 5 न्यूटन. और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम प्रोवाइड हो सकता है 6 न्यूटन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया. अगर ये फोर्स आपका 7 न्यूटन आता, ठीक है, ये वाला फोर्स अगर आपका 7 न्यूटन आता और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना दे सकता है 6 न्यूटन, तब हम
बोलते हैं अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन तो इतना इसको दे नहीं सकता है, तो अब यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कैनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फिर हम यहाँ पर से यहाँ पर एफ के वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ के कैनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, न्यू के इनटू एन, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, बट इस क्वेश्चन को तो हमने ऐसे ही बता दिया कौन सा ट्रू होगा आपका, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।